नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं ग्राम करधना पोस्ट और उसके अंतर्गत भटपुरवा गांव में जो सेवापुरी ब्लॉक के अंदर है और ये बनारस के अंदर सेवापुरी ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर ये करधना के अंदर भटपुरवा उस गांव में मैं आया हुआ हूँ। मैं एक ऐसे बागवान के पास आया हुआ हूँ जो आपको मैं दिखाऊंगा कि जो इस पूर्वांचल में एकमात्र ऐसे किसान हैं जो सेब की खेती कर रहे हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड आज बनारस का तापक्रम है। उस तापक्रम में आप इन पौधों को आप देखिए और मैं आपको दिखला रहा हूँ कि सेब लदरे हुए हैं। मैं ऐसे समय पर आया हूँ दोपहर के बाद जब ये तुड़ाई करके मार्केट में ले जा चुके हैं और कुछ फल इसके अंदर बचे हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फल तो इतना इसमें लगता है कि इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भी एक एक डाल में इतना फल लगता है। अगर ये प्रूनिंग न करें और फूलों की तोड़ाई न करें तो इसकी डालें टूट जाएंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं इस अजूबे किसान के पास, इस बागवान के पास आया हूँ जो एक अत्याधुनिक खेती गर्मी के सीजन में और ये सेब की खेती कर रहे हैं। गर्मी के सीजन में कश्मीर और हिमाचल से सेब आता है और जब सीजन में आता है तो व्यापारी उसको कोल्ड स्टोरेजों में रख देते हैं और इस सीजन में महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि फल से लदरे हुए हैं ये बाग पूरी। लेकिन मैं ऐसे समय पर आया हूँ कि इसकी तोड़ाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ फल इसके अंदर हैं जो देखे जा सकते हैं। और इतने फल हैं कि अब आप समझ लीजिए कि गजब की इसके अंदर फ्रूट माने फल आते हैं। मैं सीधे आपको बागवान के पास ले चलूँगा और उनसे ही सारा आपसे बात को मैं सुनाऊँगा। वो क्या कहते हैं उनको आप सुनिए। ये बागवान हैं लेकिन MSc AG हैं और इतना ही नहीं, ये खेती भी करते हैं और साथ में ये नौकरी भी करते हैं। एक बैंक के मैनेजर भी हैं। और देखिए किसान की भाषा में और किसान के परिवेश में कैसे आपके सामने खड़े हैं। आइए अपना परिचय जरा दीजिए हमारे किसान भाइयों को। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम संजय है। मैंने 2018 में सबसे पहले ये वैरायटी को YouTube पर देखा था, तो उस समय हमको लगा कि हो सकता है कि ये जो वीडियो हो फेक हो। फिर मैंने उस वीडियो के बारे में थोड़ा और सर्च किया। सर्च करते करते हमको पता चला कि हमको कॉन्टैक्ट नंबर मिला जिन्होंने ये वैरायटी डेवलप किया है। तो उसके बाद फिर हमने उस कॉन्टैक्ट नंबर को लेके हरिमन शर्मा जी से संपर्क किया। हरिमन शर्मा जी कहाँ रहते हैं? हरिमन शर्मा जी का निवास स्थान है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में रहते हैं और उन्होंने ही ये वैरायटी डेवलप किया। हमने उनसे डायरेक्ट बात किया। बात करने के बाद हमको लगा कि नहीं, ये जो YouTube पर हमने वीडियो देखा था वो सही देखा था और सेब की खेती की जा सकती है। तो हमने उनसे बात किया तो सैंपल के तौर पर 2019 में हम लोगों ने 50 पेड़ मंगाए थे। 50 पेड़ मंगा के हम लोगों ने पहले उसका प्लांटिंग किया। तो धीरे धीरे हम लोगों को यकीन हुआ, एक साल 2 साल बीता तो लगा कि हाँ, यहाँ सेब की खेती हो सकती है। फिर हम लोगों ने उसको बढ़ा के लगभग इस समय हम लोगों के पास 500 पेड़ है सेब की। अच्छा, 500 पेड़ है और ज़्यादातर जो प्लांट है हम लोगों के 2 साल के उम्र के हैं। ये जो प्लांट हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं ये कितने साल के हैं? ये देखिए सर, इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। ये 2 साल का प्लांट है। मात्र 2 साल का? बस मात्र 2 साल का। किसान भाइयों आप देखो, मात्र 2 साल का इसका हम जड़ से आपको पूरा प्लांट दिखा रहे हैं। ये देखिए, और ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड में किस तरह से ठहरा हुआ है और किस तरह से फ्रूटिंग है, आप खुद भी आप देखिए अपनी आंखों से। अभी इसमें पिकिंग हो चुका है। 50% फ्रूट इसमें से तोड़े जा चुके हैं, अभी 50% ही बचे हैं। हरिमन शर्मा जी के अनुसार तो यहाँ पर जो उन्होंने जब हम लोगों को प्लांट दिया था तो बोले थे कि
इसमें जो सैंपल फ्रूट है वो तीसरे साल से आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों के यहाँ दूसरे साल से ही सैंपल आया और हमने मार्केट में बेचा भी है इसको। अरे वाह, एक तो नई चीज सुनिए, हरमन शर्मा हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने कहा था कि ये 3 साल बाद इसमें फ्रूटिंग आएगी, लेकिन ये पौधा ले आ करके और अपने टेक्नोलॉजी से खेती की अपनी विधि परंपरा लगा करके ये 2 साल में ही उसका फल लेने लग गए। क्यों? जी जी जी, 2 साल में फल आने शुरू हो गए और अच्छे फल हैं, कलर भी अच्छे हैं, टेस्ट भी अच्छा है। और आप मतलब आप खाइएगा तो यकीन नहीं होगा कि हम मतलब ये इतने हॉट क्लाइमेट एरिया का एप्पल खा रहे हैं। आपको खाने से कोई डिफरेंट ही नज़र नहीं। हाँ, थोड़ा सा कलर का है इशू, जो कि जैसे जैसे पौधे का उम्र बीतता जाएगा वैसे वैसे जब 4 साल का उम्र का होगा पौधा तो इसमें कलर भी अच्छा है। ये पौधा जो आप लगाए हैं ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापक्रम सहन कर सकता है? 48 डिग्री तक ये आसानी से हो सकता है। अरे 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सरवाइव करेगा? जी जी, आश्चर्य हो गया, गजब। हरिवंश शर्मा जी ने जब ये वैरायटी डेवलप किया था तो एक एनजीओ है, फिलहाल एनजीओ का नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने पूरे इंडिया में इसका ट्रायल लगवाया। हाँ हाँ, पूरे इंडिया में ट्रायल लगवाया। हाँ। उसके बाद उन्होंने देखा कि हर जगह ये वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ। तो धीरे धीरे करके ये प्रूफ हो गया कि ये ऑल इंडिया में कहीं भी इसकी खेती की जा सकती है। हाँ। और हरिवंश शर्मा जी को इसके लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला, पुरस्कार भी मिला है। हाँ। और राष्ट्रपति भवन के सामने ये वैरायटी लगी हुई है। अच्छा। और वहाँ भी फ्रूटिंग दे रही है। अच्छा, दिल्ली में अपने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब कि ये फुली प्रूफ है कि ये 48 डिग्री तक टेम्परेचर में आसानी से इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। आप लोगों के दिमाग में ये कैसे आया? सब मैंने तो शुरू में वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैंने 2018 में ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक हेडिंग हमको दिखा कि तपती धरती पर उगने वाला सेब। तपती धरती पर। हाँ, तो हमको लगा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हमने उसको पहले निकाल के देखा, उस वीडियो को निकाल के देखा। तो उसमें हरिवंश शर्मा जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसे सब कुछ था, इस वैरायटी के डिटेल भी थे उसमें। फिर भी हमको उतना मतलब विश्वास नहीं हुआ। फिर हमने कॉन्टैक्ट नंबर लेके पूरा सर्च किया ऑनलाइन, तो पता चला कि इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है और इसका ट्रायल भी चल रहा है डिफरेंट स्टेट में। तो हमको लगा कि नहीं ये जो है सही है। उसके बाद हमने प्लांट मंगवाया 2019 में। 2019 में प्लांट मंगवाया? हाँ, जनवरी 2019 में सबसे पहले हम लोगों ने इसकी प्लांटिंग किया था, जो कि आज आप लोग आपके सामने है। ये 4 साल वाला प्लांट तो नहीं है, 4 साल वाला प्लांट दूसरे खेत में है, थोड़ा दूर पर है। अच्छा। तो उसको भी दिखाएंगे हम। लेकिन फिलहाल अभी जो जिस खेत में है हम लोग, ये 2 ही साल का प्लांट है और 2 साल में ही इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर है। बहुत बेटर है। धन्यवाद।